नेपाल में तबाही, उत्तराखंड में असर। हिमालयन रेंज में खतरनाक बदलाव। काफी डैमेज कर सकते हैं। जैसे हमारा उत्तरकाशी भूकंप आया था या चमोली भूकंप आया था, वो 6.5 एंड 6.8 मैग्नीट्यूड के थे। तो हमें वास्तव में यहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा घरों का। जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली अर्थक्वेक स्ट्रक्चर से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए और उससे डिज़ाइन होने चाहिए। अदरवाइज तो बहुत लॉस हो सकता है यदि मैग्नीट्यूड 7 के आसपास आ जाए तो। तबाही के मुहाने पर पहाड़। भूकंप के हल्के झटके इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि अभी जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है और इसकी वजह से जो भूकंप ड्यू है पूरी नॉर्दर्न बेल्ट में वो और लंबा समय भी ले सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जा रहा है। छोटे भूकंप के झटके अमूमन आए दिन ही आते रहते हैं उत्तराखंड में और वो महसूस भी नहीं होते हैं, लेकिन कल जिस तरीके से एक बड़ा भूकंप उत्तराखंड में महसूस किया गया वो ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी तबाही का भी अंदेशा हो सकता है। हिमालय की गोद में प्रलय का काउंटडाउन। नेपाल में आए भूकंप ने उत्तराखंड को भी हिला दिया। इस भूकंप से देवभूमि कांप गई और इसी को देखते हुए एक्सपर्ट्स का दावा है कि उत्तराखंड पर भूकंप का साया मंडरा रहा है। जो रिसर्चर के सामने डाटा आ रहा है उससे आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही यहां भूकंप के तेज झटके आ सकते हैं। दरअसल साल भर के अंदर उत्तराखंड में अभी तक भूकंप के छोटे बड़े 8 वाकये हो चुके हैं और एक खतरा लगातार बढ़ता ही दिख रहा है। नेपाल की धरती पर इस भूकंप से काफी नुकसान देखने को मिला है। हालांकि नेपाल पहले भी भूकंप की बड़ी त्रासदी झेल चुका है, लेकिन यहां चिंता का सबब नेपाल से ज्यादा भारत का उत्तराखंड है। दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो असली खतरा अब उत्तराखंड पर है। नेपाल में ढह चुके ये घर, दरक चुके ये मकान एक ऐसे खतरे की आहट है जो भारत के उत्तराखंड की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। या फिर यूं कहें कि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों के कई किलोमीटर नीचे इस खतरे की टिक टिक चल रही है। छोटे मोटे इस तरह के भूकंप जो हैं 6.2 के आते रहेंगे, लेकिन बड़ा आने की संभावनाएं हैं उसमें। पूरा हिमालय क्षेत्र ही संवेदनशील है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो ऊर्जा का निकलना है वो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8 के द्वारा होता है। तो अब 1934 बिहार नेपाल अर्थक्वेक और वेस्टर्न साइड में 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक, इसके बीच में जो ये जोन है यहाँ पर ऊर्जा एकत्रित है। इस तरह के जो भूकंप होते हैं 6.2 मैग्नीट्यूड का, तो ये वास्तव में काफी डैमेज कर सकते हैं। सुना आपने, एक खतरा जो करीब 500 साल से हिमालय की गोद में पल रहा है और अब वो उत्तराखंड को अपनी जद में लेने के लिए तैयार है। दरअसल नेपाल में कल आए 6.2 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। नेपाल की धरती पर इस भूकंप से काफी नुकसान देखने को मिला। हालांकि नेपाल पहले भी भूकंप की बड़ी त्रासदी झेल चुका है, लेकिन यहाँ चिंता का सबब नेपाल से ज्यादा भारत का उत्तराखंड है। दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो असली खतरा अब उत्तराखंड पर है। बहुत लॉस हो सकता है यदि मैग्नीट्यूड 7 के आसपास आ जाए तो उसमें वो सारे घर डैमेज हो सकते हैं। कल जो भूकंप आया देखिए उसमें 3.6 का एक आफ्टर शॉक आया, फिर 3.1 का एक आफ्टर शॉक आया। और ये जो हमारा बेसिकली इंडियन एंड यूरेशियन कोलिजन है प्लेट का, 2 प्लेटों का कॉन्टिनेंट कोलिजन बोलते हैं इसे। उसमें इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस गई और उसके बाद में बहुत सारी थ्रस्ट, यहाँ हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल HFT और वहाँ पर STD सदर्न डिटैचमेंट
तो ये पूरे दौरान जो ये भूकंप आया, इससे जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन है, जहां पर वालदिया जी ने बहुत सारी थ्रस्ट डिफाइन, 3-4 थ्रस्ट में डिफाइन किया है, एमसीटी को भी जोन में डिफाइन किया है, तो ये नॉर्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट जो है ये रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली इसके लिए। दरअसल उत्तराखंड में एक साल के अंदर 8 बार धरती कांप चुकी है। हालांकि इनमें से कोई भूकंप ऐसा नहीं था जिससे कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन बार बार धरती के नीचे होने वाली हलचल ने चिंता बढ़ा दी है। और अब सवाल उठता है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो उत्तराखंड सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। हिमालयन रेंज में धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार बदलाव इशारा कर रहे हैं कि खतरा करीब हो सकता है। उत्तराखंड में करीब 500 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, लेकिन अब खतरा बढ़ चुका है। 1934 बिहार नेपाल अर्थक्वेक और वेस्टर्न साइड में 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक, इसके बीच में जो ये जोन है यहाँ पर ऊर्जा एकत्रित है, लेकिन वो यहाँ पे पिछले 150-200 सालों में कोई मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8 का अर्थक्वेक नहीं आया। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऊर्जा एकत्रित है और कभी भी एक बहुत बड़ा भूकंप का झटका यहाँ पे आ सकता है, जिसको कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी हम प्रेडिक्ट की तरफ, बिल्कुल प्रेडिक्शन की तरफ नहीं है। हाँ, जीपीएस स्टडी के द्वारा ये जरूर मालूम चला है कि इस भाग में ऊर्जा है जो कि निकलेगी एक बड़े भूकंप के रूप में। दरअसल नेपाल में आए भूकंप की स्थिति को गौर से देखें तो जहां भूकंप का एपिसेंटर था, वो जगह नेपाल उत्तराखंड के बॉर्डर की ओर इशारा करती है। मतलब साफ है कि उत्तराखंड के सीमाई जिले इस खतरे की चपेट में सबसे ज्यादा हैं। और अगर कोई बड़ा भूकंप आता है तो उत्तराखंड को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिस तरीके से एक बड़ा भूकंप उत्तराखंड में महसूस किया गया, वो ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी तबाही का भी अंदेशा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है, खासतौर पर उन इलाकों में जो भूदसाव की जद में भी आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। इधर आईआईटी कानपुर के जियो स्पेशलिस्ट भी मानते हैं कि उत्तराखंड और आसपास के इलाके एक खतरे की कगार पर हैं और लंबे वक्त से रुका एक बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। नेपाल में आए भूकंप ने उत्तराखंड को भी हिला दिया। इस भूकंप से देवभूमि कांप गई और इसी को देखते हुए अब भूवैज्ञानिकों का दावा है कि उत्तराखंड पर भूकंप का साया मंडरा रहा है। जल्द ही उत्तराखंड और आसपास के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर तक भूकंप के तेज झटके आ सकते हैं। 2022 में जहां एक और उत्तराखंड में भूकंप के झटके देखने और सुनने को मिले, तो वहीं कल भी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों और एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद आईआईटी के प्रोफेसर जावेद का यह दावा है कि अभी भूकंप के झटके और आएंगे और इनकी तीव्रता और तेज होगी। दरअसल कल नेपाल में एक के बाद एक 40 मिनट में 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका असर उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों तक महसूस किया गया। नेपाल में 6.2 रिक्टर स्केल की तीव्रता के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में भी कई बार बड़े भूकंप आ चुके हैं। 2015 में 7.8 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया। 1934 में 8.2 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया। 1505 में 8.3 रिक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के हल्के झटके इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि अभी जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है और इसकी वजह से जो भूकंप ड्यू है पूरी नॉर्दर्न बेल्ट में वो और लंबा समय भी ले सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जा रहा है। छोटे भूकंप के झटके अमूमन आए दिन ही आते रहते हैं उत्तराखंड में और वो महसूस भी नहीं होते हैं, लेकिन कल जिस तरीके से एक बड़ा भूकंप उत्तराखंड में महसूस किया गया, वो ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी तबाही का भी अंदेशा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है, खासतौर पर उन इलाकों में जो भूदसाव की जद में भी आ रहे हैं। आईआईटी कानपुर के जियो स्पेशलिस्ट भी मानते हैं कि उत्तराखंड और आसपास के इलाके एक खतरे की कगार पर हैं और लंबे वक्त से रुका एक बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। रहती है किसी एरिया में
लेकिन सवाल जो हमारा है सबसे बड़ा कि नेपाल में 2015 में आ गया, 2022 में कुछ भूकंप वेस्टर्न नेपाल में आए जहां पे अभी ये वाला भी भूकंप आया है। तो उत्तराखंड एरिया में या तो हम कहें कुमाऊं में, हिमाचल में ये एरिया शांत बैठा हुआ है और ये करीब करीब नहीं तो 500 से 600 साल से कोई वहां पे बड़ा भूकंप नहीं है। 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप जो हैं वो जो क्षमता है हिमालय में जो दबाव बना है लगातार बन रहा है उसकी क्षमता तो 8.5 तक की है। ठीक है, तो वो बहुत छोटे मोटे इस तरह के भूकंप जो हैं 6.2 के आते रहेंगे, लेकिन बड़ा आने की संभावनाएं हैं। हिमालयन रेंज में टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार हलचल और सेस्मिक जोन 5 में पड़ने वाले इस पूरे इलाके का डेमोग्राफिक रिसर्च साफ कर देता है कि खतरा न सिर्फ बहुत बड़ा है बल्कि दरवाजे पर खड़ा है। केंद्र बिंदु भले ही कोई और प्रदेश हो सकता है या कोई और देश हो सकता है, मगर भूकंप के झटके और महसूस किए जाएंगे, जिनको लेकर कहीं ना कहीं इनके सिम्टम्स भी ग्राफ के माध्यम से देखने और सुनने को मिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।